अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। साहिल सवाल करता है दारुल उलूम देवबंद से, क्या हम मुहर्रम में शादी कर सकते हैं? अक्सर लोग मुहर्रम में शादी ब्याह की तकरीब नहीं करते हैं। ये महज सोच है या हकीकत भी है? इसमें ख़ास तौर पर लोग 9-10 मुहर्रम को शादी ब्याह नहीं करते हैं। बराए करम इस बारे में वजाहत फरमाएँ। तो इसका जवाब आता है दारुल उलूम देवबंद की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम, हदीस शरीफ, शुरूह हदीस, फ़िक़्ह व फ़तावा में निकाह के अहकाम बहुत मुफस्सल तरीके पर बयान किए गए हैं। हत्ता कि फ़राइज़, शराइत, अरकान, मुस्तहब्बात, मकरूहात, मवानियात पर तफसील से बहस है। इसी तरह माह मुहर्रम में इबादात की तरगीब और खिलाफ शरअ फैले हुए मुनकरात कबाए, बुराइयाँ ज़िक्र करके सबके तफसीली अहकाम कुतुब मुअतबरा में मौजूद हैं। मगर किसी किताब में निकाह या मुहर्रम के मुनकरात और रसूम मुरवजा वगैरह में 9-10 या किसी और दीगर तारीख़ मुहर्रम में इसको शुमार नहीं किया। पस मुहर्रम या मुहर्रम की 9-10 तारीख़ में शादी ब्याह करना शरीयत मुतहरा की नज़र में मिस्ल दीगर माह और दीगर माह की हर तारीख़ में बिला कराहत दुरुस्त होना यकसा है। जो लोग इस माह में या इस माह की 9-10 तारीख़ में शादी की तकरीब को अंजाम देना बुरा समझते हैं, उनकी सोच शरई एतबार से गलत है। हकीकत शरइया के एतबार से ऐसी सोच लग़्व और कलअदम है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। इसी तरीके से साहिल सवाल करता है बिन्नौरी टाउन कराची से, क्या मुहर्रम में निकाह करना जायज़ है? सहाबा इकराम की अमली ज़िंदगी से साबित किया जा सकता है? जवाब इसका आता है बिन्नौरी टाउन कराची की तरफ से। मुहर्रमुल हराम के महीने में निकाह करने में कोई कबाहत नहीं। दीगर महीनों की तरह इस माह मुबारक में भी निकाह करना दुरुस्त और जायज़ है, बल्कि इस माह में निकाह न करने की रस्म को ख़त्म करने के लिए निकाह करना मौजिब अज्र होगा। अगर इस माह मुबारक में शहादतों की वजह से इसको गम और शोक का महीना करार देकर निकाह से एतराज़ किया जाए, तो साल भर में कोई महीना ऐसा नहीं जिसमें किसी अजीम शख्सियत की शहादत का वाक़या पेश न आया हो, और इस बिना पर तमाम महीनों में निकाह से एतराज़ नामुमकिन बात है। इसलिए मुहर्रमुल हराम में भी निकाह करना आम महीनों की तरह जायज़ है। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा का निकाह सन 2 हिजरी माह मुहर्रम में हुआ था। सीरतुल मुस्तफ़ा में मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इसी साल यानी सन 2 हिजरी में इसमें इख्तिलाफ़ है कि महीना कौन सा था, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम या सफ़र। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे छोटी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी हज़रत अली करमल्लाहु वजह से फरमाई। बाज़ मुअर्रिख़ीन ने माह मुहर्रम में ही निकाह के कौल को राजे करार दिया है। फ़क़त वल्लाहु आलम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पूरी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुहर्रम के महीने में शादी और ब्याह को, इसी तरीके से अकीक़े को, इसी तरीके से किसी भी खुशी की तकरीब को जो है बहुत गलत समझते हैं और कहते हैं कि इस महीने में सब नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी सुन लिया, बिन्नौरी टाउन कराची पाकिस्तान की भी फतवा सुन लिया। तो इन दोनों फतवा की रोशनी में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि माह मुहर्रम में शादी वगैरह की तकरीब नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं। अब आप हजरात का इसके मुतालिक क्या कहना है, नीचे कमेंट कीजिएगा। पहली बार चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।